बता तो सही, ऐसा कौन सा खजाना लग गया तेरे हाथ, बड़ा उछल रहा है। बस मेरी बेटी सुरैया आ जाए ना तो फिर उसके सामने बताता हूँ। रोज मारी मारी फिरती है और मुंह लटका के आ जाती है। ऐसा जबरदस्त काम ढूंढा है मैंने उसके लिए। फिल्मों के अलावा ना वो कोई काम नहीं करेगी। झाड़ू पोंछा करना होता ना तो हमारे साथ गांव चले चलती वो। इतना पागल मैं नहीं हूँ कि अपनी हीरे जैसी बेटी से लोगों के घरों का झाड़ू पोंछा लगवाऊं। है ले आ गई मेरी बेटी। आजा बेटी आजा आजा। हाँ अब्बा, इससे पहले कि तुम मुझसे फिर पूछे मैं पहले बता दूं, मुझे आज भी काम नहीं मिला। और मैं ये भी बता दूं, अगले 3-4 महीने भी काम ना मिला तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम लोग जाओ अपनी रोजी रोटी कमाओ, मेरी खाते ना बैठो यहाँ। और रोटी तो इधर भी मिलेगी और तू ला के देगी। ऐसा काम ढूंढा है मैंने मेरे लिए? हाँ हाँ, इधर मेरा एक नया दोस्त बना है, दर्जी है वो। तो मैं उसके साथ बैठ के औरतों के जंपर सीऊंगी? अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगी अब्बा मैं। अब पहले पूरी बात तो सुन ले। वो दर्जी उधर बड़े बाजार में काम करता है, वही बड़ा बाजार जहां से सारी फिल्मी हीरोइनें और डांसर्स आती हैं। वो वहां उनके कपड़े सीता है और साथ में उन फिल्मी औरतों के साइड प्रोग्राम चलाता है। साइड प्रोग्राम? हाँ हाँ, तू क्या समझती है ये फिल्मी हीरोइनें सिर्फ फिल्मों में नाचती हैं? फिल्मों में ठुमके लगाती हैं और भाई इन्हें जो भी पैसे देता है नाचने का ये नाच लेती हैं। दर्जी ने एक जिम्मेदार के घर होने वाले अकीके के फंक्शन को बताया है। उसने मुल्तान और लाहौर से औरतें मंगवाई हैं, एक से एक खूबसूरत और जवान। लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक शर्त ये भी है कि सारी फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती हो और मशहूर भी हो। अब भाई थोड़ी बहुत मशहूर तो हमारी सितारा भी है? जब भी तो इसके होटलों पे पोस्टर लगे हुए हैं। अब्बा, तो ये कहना चाह रहा है कि मैं लोगों के अकीकों पर नाचूं? वो सितारा जिसे फरहाद सेठी जैसे डायरेक्टर है अपनी इतनी बड़ी फिल्म में चांस दिया, वो सितारा जो मुल्क के सबसे रंगीन रिसाले में अपना इंटरव्यू देती है, वो 4 पैसों की खातिर इन जाहिल गवार लोगों के अकीकों पर नाचूंगी मैं? ऐसा कभी नहीं होगा अब्बा, मर के भी ये नहीं करूंगी। मैं नाचूंगी। तो ये कि माँ समझा इसे, टेट का दबा दूंगा मैं इसका। नहीं नाचेगी, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं नाचती। पैसे मिलेंगे भाई। मैं नाचूंगी। जोक की तरह चिमट गए लोग, छोटे लोग छोटी बातें। अब जितनी इंसान की औकात होगी उतनी बात करेगा ना। बात बना नहीं सके और अब मुझे लोगों के वलीमों पर अकीकों पर नचाएंगे। तुम क्या ये लेके बैठी हो? लगाने दो मुझे पेवर, 3 जगह से फट गई है मेरी कमीज और जो पहन रखी है ना 8 दिन हो गए इसे उतारे हुए। इसे धो के डालूंगी, वरना तो क्या कल काम पे जाते हुए ये 3 जगह से फटी हुई कमीज पहनूंगी। तुझे कमीज सीने की पड़ी है? मैं जो कह रही वो नहीं सुन रही तू? सुरानी अब्बा ने क्या नया शोशा छोड़ा है? जब तन का कपड़ा फट जाता है ना तो सबसे पहले फिक्र इसे छुपाने की होती है, दूसरी कोई बात समझ नहीं आती। मेरे पास और कपड़े भी पड़े हैं, उनमें से लेके पहन लेना। और जो तेरे कपड़ों में पेवर लगाने की नौबत आ गई तो मैं तो अपना तन छुपाने के लिए तेरी कमीज पहन लूंगी। तू किसकी पहनेगी सुरैया? डरा रही है मुझे? डरना तो तुझे चाहिए। तन की भूख छुप जाती है क्योंकि वो पेट के अंदर होती है। किसी को नजर नहीं आता कि कितने दिन से पेट में अनाज का एक दाना नहीं गया। लेकिन अगर तन ढका हुआ ना हो ना तो छुपाए नहीं छुपता। अब ऐसी भी नौबत नहीं आई कि अब्बा जो घटिया काम करने के लिए मुझे कह रहा है मैं वो करूं? अच्छा, नौबत आएगी तब करेगी? नहीं करूंगी। और तू क्या कहना चाह रही है? हाँ, बहन समझ के मैं तुझे अपनी परेशानी बता रही हूँ। तू ये कहना चाह रही है कि अब्बा अम्मा जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? मेरे जहन में ये डालने की कोशिश करी कि मैं वो काम कर लूं? तू गलत समझ रही है सुरैया। मुझे तो अभी इस बात का पता चला जब बाहर से तेरे और अब्बा की बातों की आवाज सुनी। तो अब्बा गलत कह रहा है या सही, ये बात की बात है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुझे किस बात पे एतराज है। अगर तू फिल्मों में नाचती तभी तो तरह तरह के लोग तुझे नाचते हुए देखते,
सीटियां बजाते, सिक्के उछालते। तब भी तो तू 4 पैसों के लिए एक नाचने वाली बनती, तो फिर अब 4 पैसों के लिए नाचते हुए तुझे किस बात की तकलीफ है? तू नहीं समझेगी कि फिल्म की हीरोइन बनना क्या होता है और ये मेले ठेलों में मुजरे करने वाली क्या होती है। अब्बा को कहते ना मेरे रास्ते में मत आए और मेरा रास्ता खोटा करने की कोशिश भी मत करे। रातों रात ऐसी जगह चली जाऊंगी कि अब्बा चाहेगा भी तो वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर अब तक गई क्यों नहीं ऐसी जगह पर? 2 हफ्ते से किसका इंतजार कर रही थी?